गुड मॉर्निंग बच्चों। कल की क्लास में हमने नंबरों का क्लासिफिकेशन किया था कि नंबर तीन प्रकार के होते हैं: वास्तविक नंबर, काल्पनिक नंबर और मिश्रित नंबर। आज की क्लास में हम यूनिट डिजिट पढ़ने वाले हैं। इकाई अंक क्या होगा? ठीक है। इकाई अंक मतलब यही है बच्चों कि आपको फर्स्ट प्लेस के नंबर से, राइट साइड से जो फर्स्ट प्लेस में नंबर होगा आपको उसी से मतलब है। इकाई के अंक से मतलब है, यूनिट प्लेस पे जो होगा उससे मतलब है। उसके अलावा नंबर कितना भी बड़ा रहे उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। जैसे यहाँ पे देखिए कि हमने लिखा है कि यूनिट डिजिट जो होता है प्यारे बच्चों दो प्रकार का होता है। एक विदाउट पावर वाले क्वेश्चन आते हैं और विथ पावर वाले क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। जो विदाउट पावर वाले क्वेश्चन होते हैं तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा 25 इंटू 31 इंटू 40 इंटू 42। ठीक है। दूसरा है जो विथ पावर वाले हैं, जो घात वाले क्वेश्चन है तो 5 4 6 2 की पावर 1 2 3। ये तब भी आसान है बच्चों कि आप इनका इनका गुणा करें और जो लास्ट में डिजिट आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन इनके साथ थोड़ी सी इशू होता है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि अगर ये बहुत बड़ा और कंपटीशन एग्जाम कैसे होते हैं बच्चे, 60 मिनट 100 क्वेश्चन, 2 घंटे 100 क्वेश्चन, यानी 120 मिनट 100 क्वेश्चन, इस तरीके के एग्जाम होते हैं। और जब हमको इतने टाइम में करना होता है, 10-15 सेकेंड में क्वेश्चंस को करना होता है, तो चीज़ें जो है काफ़ी टफ होती हैं। इसीलिए हमको ध्यान रखना पड़ता है कि टाइम को हम कैसे मैनेज करें। और कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम निकालने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि आप टाइम को मैनेज करिए। अगर आप टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो देयर इज़ अ प्रॉब्लम एंड आप चांसेस हैं कि आप एग्ज़ाम नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, आपसे भले बंदे रहें लेकिन विद इन द टाइम आपको करना ज़रूरी है। अब स्टार्ट करते हैं। जैसे लिखा है 25 इंटू 31 इंटू 40 इंटू 42। तो हमको क्या करना है बच्चों, इसके यूनिट प्लेस को पकड़ के काम करना है। इसके यूनिट प्लेस को पकड़ के काम करना है। यूनिट प्लेस पे कैसे काम करेंगे समझिए। इसका यूनिट प्लेस क्या है? 5, दूसरे का 1, तीसरे का 0 और चौथे का 2। अब इनको सॉल्व कैसे करेंगे देखिएगा। सीधे 5 गुणे 1, इसका यूनिट डिजिट इंटू इससे करो तो सीधे क्या आ रहा है? 5 गुणे 1 5। फिर इस 5 का गुणा 0 से करोगे तो कितना आ जाएगा? 0। इस 0 का गुणा इस 2 से करोगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 0। हम भली भांति जानते हैं हम किसी भी संख्या में 10 का गुणा कर देंगे तो लास्ट का डिजिट 0 ही आएगा। अगर इस तरीके का क्वेश्चन हो और कहीं भी एक 0 दिख जाए वो भी लास्ट में, आप आंसर 0 ही टिक कर देना बिना सोचे समझे। जो दूसरे वाले क्वेश्चंस होते हैं बच्चों कि जैसे 5 4 6 2 की पावर 1 2 3, इनके लिए हमको जो है, ठीक है, कुछ तरीके अपनाने पड़ते हैं, कुछ तरकीब अपनानी पड़ती है। ठीक है। तो इनका एक रूल होता है जिसको हमको पढ़ना पड़ेगा। इसका यही नियम है बच्चों, इसके अलावा इसका कोई नियम नहीं है। आप बोलते हैं तो मैं एक और प्रॉब्लम ले लेता हूँ और आफ्टर दैट अपन इस पे काम करेंगे क्योंकि प्रॉब्लमेटिक ये है ज़्यादा। जैसे दूसरा क्वेश्चन ले लें हम, 21 गुणे 32 इंटू 52 इंटू 62 इंटू 72। अब देखिए 21 है, 21 इंटू 32, यूनिट प्लेस में 1 है। 1 का गुणा किससे करेंगे? 2 से, तो कितना आएगा? 2। अब इस 2 का गुणा इस 2 से करेंगे तो 2 दूना 4। इस 4 का गुणा इस 2 से करेंगे तो 4 दूना 8। इस 8 का गुणा इस 2 से करेंगे तो कितना आएगा? 16। और 16 से मतलब हमको नहीं है, किससे मतलब है? 6 से। तो 6 विल बी आंसर। लेकिन जब भी क्वेश्चन विथ पावर वाला आएगा आप लोगों को क्या करना है बच्चों? सबसे पहले जो भी घात दी होगी, ठीक है, उसमें 4 से भाग दे देना है। जो भी पावर दी होगी उसमें 4 से भाग दे देना है। आफ्टर दैट
जो नंबर है उसके पावर में शेष को चढ़ाना है, ठीक है, जो रिमाइंडर बचेगा, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब ये इतने लिख देने से तो आपके समझ में आने से रहा, जब इतने लिखने से आपके समझ में नहीं आएगा तो एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अपन क्या करते हैं यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी प्यारे बच्चों, इसी को ले लेते हैं। इसकी घात क्या है, इसकी पावर क्या है, 1 2 3। इसमें कितने से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 3 12, भागने पहुँचे 90 शून्य। शेष कितना आएगा यहाँ पे 3। जिससे इस तरीके से भाग नहीं बनता बच्चों, वो अपना पुराना तरीका भी अपनाएं, लेकिन इस तरीके से भाग करना सीखना पड़ेगा। इससे भी करोगे तो आप क्या आएगा, 3 ही शेष बच जाएगा, ठीक है। अब जब 3 हमारा रिमाइंडर बचा तो हमको क्या करना है, नंबर की पावर इसको कर देना। जब 5 4 6 2 की पावर 1 2 3 करो, जब 5 4 6 2 की पावर 3 करो, यूनिट प्लेस का आंसर हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। कुछ बच्चों के दिमाग में अगर ये भी आ रहा हो कि इस 3 की वजह से यहाँ 3 आया है, तो ऐसा नहीं है, हमने इसको डिवाइड किया है, जो भी बचा वही आंसर है। अब हमको ये भी ध्यान देना है बच्चों की इस पूरी संख्या से भी हमको मतलब नहीं है, हमको इस संख्या के यूनिट प्लेस से मतलब है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 की पावर कितना आया 3 इक्वल टू कितना बन जाएगा 8, यही आंसर है ना आसान। आगे बढ़े, एक नेक्स्ट प्रॉब्लम ले लेते हैं बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम ले लेते हैं कि जैसे 983 की पावर 98 हो, तो आप क्या करेंगे। सर का कॉन्सेप्ट याद रखना है, इसका यूनिट प्लेस यूज करेंगे तो नीचे 3 लिख दो, इसमें 4 का भाग देंगे तो 4 दूनी 8, 4 चौको 16, बचेगा कितना 2, आंसर क्या आएगा 9। सोचने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब देखो कितना जटिल क्वेश्चन है, 9 9 9 9 की पावर 9 9 9 9, ठीक है। अगर पावर इस तरीके से मिल जाएगी तो प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, आप इसको उठाओ, सीधे 9 लिखो यहाँ पे। 9 की पावर, अब ना के कॉन्सेप्ट होते हैं बच्चों, ठीक है, सिखाएंगे अभी 5-6 लाइनें। अब इसमें किसका भाग देना है, इसका भाग देना है 4 का, ठीक है, 4 दूनी 8। अच्छा, जब बड़ी संख्या हो तो लास्ट के 2 डिजिट बस में 4 का भाग दे के देख लो, जो भी शेष बचेगा वही आंसर है। 4 दूनी 8 और 4 चौको 16, 3 बचेगा, कितना बचेगा 3 शेष बचेगा। अब चाहे तो हम पूरे में भाग दे के देख लेते हैं, देखिए 4 दूनी 8, 19 बनेगा ये। जब ये 19 बनेगा, 4 चौको 16, 3 बचेगा 39, 39, 4 नहीं है 36, कितना बचा 3, 39, फिर 4 नहीं है 36, 3, तो कितना यूनिट बचेगा यहाँ पे शेष 3। अब 9 की पावर सम है या विषम है, हमको ये याद रखना है। अगर 9 की पावर सम है तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा, और 9 की पावर विषम है तो रिजल्ट हमेशा 9 ही आएगा। तो 3 कैसी संख्या है, विषम संख्या है, तो यहाँ पे प्यारे बच्चों 9 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 9 आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ जाएं, आई थिंक आपके कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब देखो बच्चों, ये है कि ये जो शेष बचा है उसको पावर में चढ़ाते हैं। शेष 4 चीज़ें बच सकती हैं मैक्सिमम, ठीक है। इसको भी थोड़ी सी ध्यान दे ही लो, वरना फंसे रह जाओगे। कि जैसे हम बात करते हैं शेष की, रिमाइंडर की। यदि रिमाइंडर 1 आता है तो आप नंबर की पावर 1 चढ़ाओगे। यदि रिमाइंडर 2 आता है तो आप नंबर की पावर 2 आता है। यदि रिमाइंडर 3 आता है तो आप नंबर की पावर 3 चढ़ाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होगा कि 4 का भाग पूरा चला जाएगा, वहाँ पे आप लोगों को नंबर की पावर 4 यूज करना है, ठीक है। 4 यूज करना है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों। अगर ये आपने नहीं किया तो आपका आंसर गलत होना ही है, ठीक है। आगे बढ़ जाए। अब देखिए, क्वेश्चन घुमाता भी है, उसकी कुछ कड़ियाँ और देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा चलो कॉन्सेप्ट ही सिखा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। 5 गुणे सम, ठीक है, और 5 गुणे विषम। जब भी 5 का गुणा सम संख्या से आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? 0 होगा। और विषम से आएगा तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 5 ही होगा। फॉर एग्जाम्पल 5 गुणे 2, यूनिट क्या आ जाएगा? 10, यूनिट डिजिट 0। 5 गुणे 3 15, यूनिट प्लेस 5। और एग्जाम्पल कर लो, 5 गुणे 4 20, 5 गुणे 5 25, यूनिट प्लेस 0, यूनिट प्लेस 5, अगेन 0 और अगेन 5। इसका हमको याद रखना है। दूसरा अभी जो कॉन्सेप्ट हमने यूज किया है उसको भी याद रखना है कि 9 की पावर सम संख्या रहेगी तो हमेशा यूनिट डिजिट क्या आएगा? यूनिट डिजिट 1 आएगा। यदि 9 की पावर विषम है तो यूनिट डिजिट हमेशा 9 आएगा, ठीक है, हमेशा 9 आएगा, ठीक है। एक और नियम है प्यारे बच्चों, नियम ये है कि अगर 5 की पावर कुछ भी हो, 5 की घात कुछ भी हो, यूनिट, चलो तो ये नियम आपको याद रखना है कि 5 की पावर कुछ भी हो यूनिट प्लेस 5 आएगा, 6 की पावर कुछ भी हो यूनिट प्लेस 6 ही आएगा। अच्छा, अब एक कॉन्सेप्ट और याद करो बच्चों यहाँ पे, ठीक है। ये क्लास अगर जिससे नहीं बनेगी या जो इसको नहीं पढ़ेगा बार बार, ठीक है, उससे क्वेश्चन ना सॉल्व होंगे। अब जैसे एक चीज़ आ जाए 4 की पावर 3 की पावर
2, एक है 4 की पावर 3 की पावर 2। ये दोनों चीज़ों में ज़मीन आसमान का अंतर है बच्चों, इन दोनों चीज़ों में ज़मीन आसमान का अंतर है। जैसे 4 की पावर 3 की पावर 2 लिखा है तो हम इसको क्या लिखेंगे 4, पहले ये दोनों सॉल्व होंगे तो 3 का स्क्वायर 9, तो 4 की पावर 9 है। इसमें इसका इससे गुणा करना है, इसमें जब कोष्टक लगा हो तो गुणा करना है, तो ये क्या हो जाएगा 4 की पावर 6। आ गया ना ज़मीन आसमान का अंतर। इस तरीके से हमको ध्यान भी रखना है, ध्यान भी रखना है, ठीक है। आगे बढ़ जाएं, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 2-4 क्वेश्चन और करा देते हैं, उसके बाद बाकी की क्लास कल करेंगे। बहुत लंबी क्लासेस हम नहीं बनाने की कोशिश कर रहे हैं, छोटी छोटी क्लासेस बना रहे हैं। आप 10-20 मिनट का टाइम निकाल के, आधा घंटे के टाइम निकाल के इनको बड़े अच्छे से देख सकते हैं। आपकी कॉलेज की प्रिपरेशन भी डिस्टर्ब नहीं होगी और साथ ही साथ यहाँ भी चीज़ें डिस्टर्ब नहीं होगी, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। अब जैसे लिखा है कि 225 की पावर 66 की पावर 33 की पावर 24। इस क्वेश्चन का आंसर अगर मैं कहता हूँ कि आप 5 सेकंड के अंदर करके दिखा दें तो मैं आपको मान जाऊँगा, लेकिन बताना पड़ेगा, आप प्यारे बच्चे हैं हमारे। अब देखो धर्मेंद्र सर ने कॉन्सेप्ट बता रखा है कि 5 की घात कुछ भी हो यूनिट प्लेस 5 ही आएगा, तो इस इतनी बड़ी संख्या से घबराने की बात नहीं है। यूनिट प्लेस इस संख्या का क्या है 5 है। अब जब यूनिट प्लेस में 5 आ गया तो ऊपर चाहे जो भी चढ़ा हो, आंसर क्या होगा उसका, आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों 5 ही आएगा, ठीक है। इसका यूनिट प्लेस का आंसर क्या होगा 5 आंसर। अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दे के जा रहा हूँ, वो क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है और आंसर को कमेंट में करना है। 362,496 की पावर 23, 24, 25 और 26, ठीक है। आंसर क्या होगा, आप लोगों को आंसर इसको कमेंट बॉक्स में करना है, ठीक है। धन्यवाद बच्चों, कल की क्लास में मिलेंगे नए कॉन्सेप्ट के साथ। इसमें कुछ क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद नंबर ऑफ जीरोस के बारे में बात करेंगे।